नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 21 जून 2023 आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन ही आपका एग्जाम हुआ है योग के पेपर का नेट जेआरएफ में, जिसमें शिफ्ट 2 इवनिंग में 3 टू 6 के बीच में आपका पेपर हुआ है। आप सभी ने एग्जाम दिया है। आप सभी को एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में अपने आप को पता लग गया होगा। तो उसके कुछ क्वेश्चंस है जो विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजे हैं, जो एक्चुअल जो प्रश्न थे जो मेरे पास आए हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे कि उनका उत्तर क्या हो सकता था। हो सकता है ये क्वेश्चन एक्चुअल फॉर्म में नहीं हो, बट एटलीस्ट आपके उसी क्वेश्चन जैसा आया था उसके जैसा ही होगा। उत्तर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता होगा। सारे क्वेश्चन डिट्टो हों ऐसा आवश्यक नहीं है। तो एक प्रश्न आया था सबसे पहले, क्रिकल का कार्य क्या है क्रिकर का। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें से एक दो ऑप्शन बच्चों को याद थे, तो वो मेरे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर दिया गया आंख के अंदर जाने से रोकने हेतु पलकों के झपकने का कार्य क्रिकल का। तो क्रिकल का कार्य नहीं है, ये कुरम का है। कुरम पलक झपकता है और नाक में वायु स्पर्श से छींक की अनुभूति होती है। तो अगर आप वशिष्ठ संहिता देखते हैं, वशिष्ठ संहिता, तो उसमें छींक बताया जाता है। छींक और अन्यत्र भी कई जगहों पर एसएसपी का एक वर्जन है जिसमें भी छींक बताया जाता है। परंतु अन्य अगर जगहों पर देखें तो वहां पर भूख प्यास भी जो है, भूख और प्यास, ये भी जो है क्रिकल के ही कार्य बताए गए। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ऑप्शन था छींक, वो वाला राइट हो जाएगा। तो नाक में जो छींक आती है कहते वायु स्पर्श होने से, कहते वो आपका क्रिकल का मुख्य कार्य हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर बी चूज करना था, मतलब जहां पर भी ये ऑप्शन था वो आपका राइट था। इसके आगे अगर बात करें, क्योंकि ये हमने इमेजिन किया है, तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न अगर देखें तो योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान होने पर क्या क्या होता है। तो वहां पर ऑप्शन दिया गया कि आपको एक तो वेदन और एक आदर्श, ये दो ऑप्शन दिए गए थे। ये सूत्र है 3.36 में विभूतिपाद से है, कहता है प्रातिभ श्रावण वेदना और आदर्श आस्वाद वार्ता जयंती, ये दो ऑप्शन में थे। ये दोनों आपके करेक्ट होने थे। योग सूत्र के अनुसार दृष्टा से क्या अभिप्राय है। दृष्टा विशेष अविशिष्ट अलिंग और लिंग, ये दृश्य के प्रकार होते हैं। दृश्य मात्र शुद्धो अपि, ये दोनों वर्ड जो है दृष्टा के लिए यूज किए गए हैं योग सूत्र में। तो बी एंड ई इस प्रश्न के अनुसार अगर मैं देखूं, एक्चुअल प्रश्न में आपका हो सकता है आगे पीछे ऑप्शन हो, हालांकि उसमें दृश्य मात्र और शुद्धोपि ये दोनों प्रश्न एक ही शब्द हैं, दोनों के दोनों दृष्टा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम में 25 तत्वों का क्रम होता है, बहुत अच्छे से आपको बताया। प्रकृति होती है, प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, महतत्व से फिर अहंकार, अहंकार से फिर जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्रा के बारे में बताया जाता है, और पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति। ये एक्चुअल में क्रम अरेंज कर दिया गया है, ए बी सी डी ई। एक्चुअल प्रश्न में जो आपका क्रम ऊपर नीचे हो सकता था, एक्चुअल आपका क्रम जो है इसी तरीके से आना था। इसी के साथ में न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से मनुष्य तृप्त नहीं होता है। यह बात कठोपनिषद में कही गई है। कठोपनिषद में जब यमराज जो है नचिकेता को अनेक वरदान, तीसरा वरदान जो है आत्मा का वो देते हैं, उसके बदले में अनेक लालच देते हैं, तब नचिकेता बोलता है यमराज को, कहते हैं हे भगवान न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, कहते हैं आप कितना भी वित्त दे दीजिए किसी मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं होती है। ये कठोपनिषद की बात हमें समझ में आती है। इसके बाद में गिरण संहिता के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई क्या है। तो यहां पर अगर यही प्रश्न था आपका, तो ये प्रश्न दोस्तों जब क्लेम आएगा तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कैंसिल करने योग्य है, क्योंकि गिरण संहिता के किसी भी श्लोक में गिरण संहिता की लंबाई का वर्णन नहीं है। गिरण संहिता की लंबाई का वर्णन नहीं है। गिरण संहिता में चौड़ाई का वर्णन जरूर मिलता है सूत्रों में, श्लोकों में, लंबाई का वर्णन नहीं है। तो लंबाई कहां पर आती है। लंबाई केवल निरंजनानंद सरस्वती जी, निरंजना नंद सरस्वती जी, निरंजनानंद सरस्वती, तो उन्हीं के एक पुस्तक है, उन्होंने जो व्याख्या की है उसी में उन्होंने लंबाई अनुमानित बता रखी है। परंतु ये इस तरीके से प्रश्न गिरण संहिता के अनुसार बनाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हर एक राइटर अपने अपने अनुसार अनुमानित कोई भी एक लेंथ बता सकता है व्याख्या करने वाला। तो ये गिरण संहिता अलग जो मिलती है हमें, उनके श्लोकों में बिल्कुल लंबाई नहीं मिलती हमें। तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल एक नौसिखिया जो व्यक्ति होगा शायद उसने बना दिया, ऐसे ही एक पुस्तक पढ़ी और बना दिया। तो अन्य पुस्तकों में कहीं भी नहीं है, अन्य प्रकाशक की भी इतनी सारी पुस्तकें हैं, उनमें कहीं ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ये प्रश्न बिल्कुल कैंसिल होने योग्य है अगर यही प्रश्न एक्चुअल में था, तो चाहे इसका कोई भी उत्तर हो। आगे बात करें शिव संहिता के अनुसार योग का वर्णन। शिव संहिता के अनुसार योग के वर्णन कितने योग हैं माने। तो मंत्र योग है, मंत्र है, लय है, हठ है और राजयोग है। इनमें से कोई दो या तीन आपको चूज करने थे, तो ये चार योग इसमें डिस्कस किए गए हैं शिव संहिता में। योग बीज के लेखक का नाम, योग बीज जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके गोरक्षनाथ जी जो है लेखक कहे जाते हैं, गोरक्षनाथ जी, गोरक्षनाथ आपका आंसर होना था। आगे बात करें योग सूत्र के अनुसार समाधि जो है किसके अंतर्गत नहीं आती।
संयम की बात करें तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को जो है धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को संयम कहते हैं। बहिरंग की बात करें तो बहिरंग में धारणा, ध्यान और समाधि नहीं आते हैं। पहले पांचों जो होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो है बहिरंग में आते होते हैं। तो किसके अंतर्गत समाधि नहीं है? बहिरंग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होना चाहिए। अंतरंग में, अंतरंग जो है सबसे अंदर वाले, अगर संप्रज्ञात के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को अंतरंग योग बोलते हैं। साधन पंचक की बात करें तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इत्रेषाम, ये पांचों फिर इसमें भी समाधि आती है साधन पंचक में भी। तो केवल और केवल जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट होगा। बहिरंग जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांचों, इनमें समाधि का वर्णन नहीं है, समाधि अंग नहीं है इनका बहिरंग का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, या जो भी आपके प्रश्न एक्चुअल में ऊपर नीचे था, तो बहिरंग शब्द आपका एग्जैक्ट उत्तर होना था। नारद भक्ति सूत्र में सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, सूत्र संख्या क्या है? पहला सूत्र आता है, कहते हैं अथातो भक्ति जिज्ञासायाम, कहते हैं अब हम भक्ति की जिज्ञासा शुरू करते हैं, मतलब भक्ति जिनकी जिज्ञासा उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहला। दूसरा ही सूत्र आता है फिर, नारद बोलते कहते वह भक्ति परम प्रेम रूपा है, माने दूसरा, दूसरे नंबर का जो भी सूत्र था वो आपका इसका राइट होना था, दूसरा नंबर। ओके, आगे बात करें सांख्य कारिका के अनुसार कारिका की संख्या बतानी थी। बहुत ही डेप्थ में प्रश्न पूछा है, ये अनुमान ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल डिफरेंट। 9 नंबर का ये जो है आपको श्लोक या कारिका, 72 कारिकाएं बताई गई है सांख्य कारिका में, तो वहां पर 9वें नंबर का ये दिया गया है सांख्य कारिका में। अपूर्व किसका सिद्धांत है? तो ध्यान रखिए ये प्रश्न आप एलिमिनेट भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी बता सकते थे। सांख्य कारिका का सत्कार्यवाद है, परिणामवाद या विकासवादी। न्याय दर्शन का असत्कार्यवाद है, वैशेषिक का परमाणुवाद है। तो बचा कौन? मीमांसा। मीमांसा का अपूर्व मानते सिद्धांत ये कहते हैं, कहते कर्मकांडी है मीमांसा दर्शन। कहते जो कर्म कर रहे हो उसके कहते गहना कर्मणो गति, जैसे भगवत गीता कहती है, कहते गहन गति है और वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा ही आएगा। अपूर्व माने ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता जा रहा है कर्म किसी न किसी रूप में और वो आएगा। तो अपूर्व एक तरह से कर्म से संबंधित सिद्धांत है। जो मीमांसा दर्शन कर्मकांडी है, पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है, उससे का ये एक सिद्धांत माना जाता है अपूर्व। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। माने जहां पर भी जो मीमांसा दर्शन शब्द रहा होगा, यहां पर प्रश्न आया था अष्टांगिक मार्ग को कितने भागों में बांटा गया। पहली बात तो अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करें तो किसका सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का। महात्मा बुद्ध इसके बारे में चर्चा करते हैं, 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत चौथा आर्य सत्य उसमें अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। वो 3 भागों में बांटते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। इस प्रकार से 3 भागों में इसको बांटा गया, प्रज्ञाशील समाधि। अष्टांगिक मार्ग को केवल 3 भागों में बांटा गया, प्रज्ञाशील समाधि, ये इसका उत्तर होना था। ये आपने किया होगा अच्छे से। आगे बात करें पिंड उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में? पिंड उत्पत्ति, पिंड आदि शब्द जो लगता है 6 अध्याय है इसमें। एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इसकी चर्चा देखने को मिलती है। बाकी अदर ऑप्शन थे वो आपके गलत थे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति इसका राइट आंसर होना था। आगे बात करें हठ प्रदीपिका और गेरण संहिता में कॉमन आसन कौन से? ऐसा एक प्रश्न था जिसमें मयूर आसन आप जानते हैं हठ प्रदीपिका में है, कुक्कुट आसन भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो वो भी शायद हो सकता था। मत्स्यासन और वक्रासन ये केवल और केवल गिरंड में हो सकते हैं, हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो हठ प्रदीपिका मयूर और कुक्कुट या कोई एक्स वाई जेड एक आसन और रहा होगा, बच्चे बता रहे थे, तो वो कंफर्म नहीं है, सभी का अलग अलग उत्तर था। तो मयूर और कुक्कुट कंफर्म है, ये दोनों ग्रंथों में कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। गीता के अनुसार धी और मुनि कौन है? धी मतलब बुद्धिमान। तो यहां पर आपको श्लोक तोड़ करके दिया गया था, एग्जामिनर चाह रहा था कि श्लोक आपको याद हो, इस रूप में पूछता है भगवत गीता से प्रश्न। वो चाहता है कि श्लोक याद हो बच्चे को। तो दुखेशम अनुद्विग्न मना, दुखेशम अनुद्विग्न मना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और सुखेशु विगत स्प्रेह, और सुख के आगे विगत स्प्रेह लगना था, माने दुखेशु विगत स्प्रेह नहीं होगा, दुखेशु अनुद्विग्न मना होगा। और सुखेशु विगत स्प्रेह, माने यहां के अनुसार अगर देखें तो बी एंड सी ये 2 ऑप्शन राइट है। एग्जाम में आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वहां पर आपकी जो है अच्छे से आपको देखना था सारा का सारा कि कौन सा ऑप्शन कहां पर है। तो सुखेशु विगत स्प्रेह और दुखेशु अनुद्विग्न मना, ये 2 शब्द आपके आएंगे इस प्रश्न में। स्थित प्रज्ञा से ये दोनों प्रश्न लिए गए हैं। आगे बात करें तो गीता में कहा गया था, कहता गीता के अनुसार इंद्रियों से परे मन है, मतलब इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से परे बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ कहते बुद्धि है। बुद्धि से परे कौन है? बुद्धि से परे मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर बुद्धे परतस्तु सह, कहते बुद्धि से परे कहते वह स्वयं है, स मतलब आत्म तत्व, वह आत्म तत्व स्वयं। तीसरे अध्याय में आता है, 42वां श्लोक है, इसी बार चर्चा की थी हमने। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की अवस्थाओं को कर्मानुसार रखे। तो योग तत्व उपनिषद था, योग की अवस्थाएं वहां पर बोलते हैं, हालांकि हम जानते हैं इनको नादानुसंधान की व्यवस्थाएं बोलते हैं। तो आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, यही 4 अवस्थाएं हर ग्रंथ में, यही सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। एक्चुअल में मैंने ग्रंथ में सीक्वेंस जो है अरेंज कर दिए, वास्तविक प्रश्न में ऊपर नीचे थी,
यहाँ पर आपके सामने सीक्वेंस सेट कर दिया हमने। योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 7 भूमियों में से दूसरी से लेकर के आपको छठी तक जो है अरेंज करनी थी। पहली कौन सी होती है? शुभेच्छा होती है, शुभ की इच्छा करना। फिर उसके बाद में दूसरी विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंश शक्ति और पदार्थ भावना। ऐसे करके आपकी जो है ये 6 जो है पूछी गई थी आपसे, और लास्ट जो होती है त्रियगा होती है, लास्ट त्रियगा होती है 7 होती है ज्ञान की 7 भूमियां, जिसमें से आपसे 2 से 6 ही पूछी गई थी। तो ये एक्चुअल में आपके सामने प्रश्न अरेंज कर दिया, तो यही आपके इस प्रकार से 7 भूमियों में से दूसरी से छठी तक का अरेंजमेंट था। योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां कौन सी किस प्रकार से? तो तपजा, मंत्रजा, ओषिधिजा, ऐसा कुछ करके पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, जो अदर ऑप्शन थे, आप अगर चौथे अध्याय का प्रथम सूत्र पढ़ते हैं, मंत्र तप समाधिजा सिद्धया, इस तरीके से करके, जन्म औषध मंत्र तप समाधिजा सिद्धया, मतलब जन्म से, मंत्र से, तप से, मंत्र से और औषधि से, इन प्रकार से सिद्धियां उत्पन्न होती है। व्याधि से कोई उत्पत्ति नहीं होती सिद्धि के रूप में, आधी मानसिक बीमारी उससे नहीं होती। तो मंत्र तप और औषधि, इन तीनों से जो है सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसा योग सूत्र का कहना है। नेक्स्ट अगर देखें तो योग सूत्र के अनुसार यम को क्रमानुसार रखना आया था। योग सूत्र के अनुसार यम को क्रमानुसार रखना था, जिसमें आपको यम की अहिंसा सत्य आदि नहीं दे रखा था, उसके केवल परिणाम दे रखे थे। जैसे वैर त्याग शब्द दे दिया, क्रियाफल आश्यत्तम दे दिया, सर्वरत्नोपस्थानम, वीर्य लाभ और जन्म कथनता संबोध। इनके आगे वाले जो हिस्से हैं उनसे कोरिलेट करके आपको उत्तर बताना था। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस रखनी थी। तो यमों को ये जो रिजल्ट है, ये परिणाम, वैर त्याग क्रिया फलाश्रम, ऐसे अरेंज करना था। तो ये इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी अरेंज कर दिया, तो आपके समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें तो कहा गया था कि षटक्रम किसको करना चाहिए? तो हठ प्रदीपिका में कहा गया कि जिनका मेद और श्लेष्मादिक है, मेद श्लेष्मादि को पूर्वम षटक्रमाणी समाचरित कहते हैं, उन्हीं को षटक्रम करना है। अन्यस्तु नैचरितानि दोषाणाम संभावत, जिनके दोष सम है, माने वात पित्त कफ सम दोष है, उन लोगों को षटकर्म की कोई उचित अधिक आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, वशिष्ठ संहिता में कौन से प्राणायाम बताए गए? तो वशिष्ठ संहिता की बात करें तो इसमें कोई प्राणायाम एक्चुअल में है नहीं। वहां पर केवल एक थ्योरी है, कहते हैं एक केवली और एक सहित होते हैं। सहित वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप रेचक भी करते हैं, मतलब श्वास छोड़ते भी है, लेते भी हैं, पूरक भी करते हैं और फिर कुंभक लगाते हैं, सहित। और केवली वो स्टेट है कुंभक की जिसमें ओनली एंड ओनली कुंभक लग जाता है और कुछ नहीं करते, ना तो लेते हैं ना छोड़ते हैं। तो ये केवली और सहित, ये आपका ऑप्शन होना था राइट। सहित और केवली, भस्त्रिका, उज्जाई, ब्राह्मणी, इनकी चर्चा किसी भी रूप में नहीं की गई है इस ग्रंथ में। आगे बात करें, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में चित्त से निश्चली भावो, चित्त का निश्चल भाव क्या कहलाता है? तो धारणा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने, बहुत बार, तो हर बार ही पूछता है ये अक्सर, तो इसको थोड़ा सा आप फोकस करने की जरूरत है सभी चीजों को। तो धारणा इसका राइट उत्तर होना था। यहाँ पर हम केवल एनालाइज कर रहे हैं पेपर में क्या उत्तर हो सकता था क्या नहीं, हम डेप्थ में एनालाइज अभी नहीं कर रहे हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो उसको हम डेप्थ में एक एक चीज को जो है बारीकियों से, एक एक ऑप्शन को भी अध्ययन करेंगे। अभी केवल हम क्वेश्चन पेपर की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आगे बात करें, योग कुंडली उपनिषद में दूसरे से लेकर के 5वें तक विघ्नों को क्रमानुसार करना था। तो यहां पर ऑलरेडी मैंने सीक्वेंस में रख दिया है। पहला होता है योगो में रोगो, कि योग अभ्यास करते समय मुझे रोग हो गया है, ऐसा कुछ फील करना, ये और ऐसा फील करके कि मैं तो अभ्यास नहीं करूंगा, ऐसा पहला विघ्न होता है। दूसरा संशय, तीसरा प्रमाद, आलस्य, और फिर जो है अधिक निद्रा, बहुत ज्यादा नींद आती है किसी को। तो ये जो है विघ्न बताए गए, इनको ऑलरेडी मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया था, सूचीबद्ध करना था एक्चुअल में प्रश्न, तो उसको मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया है। गीता के चौथे अध्याय का नाम पूछा गया था, बहुत ही आसान था, बार बार हम रिवाइज करते थे। गीता के 18 अध्याय को हमने याद कर लिया था। तो सबसे पहला जो है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग था ओनली, चौथा ज्ञान क्रम संन्यास था, और पांचवा जो है कर्म संन्यास था, और छठा आत्म संयम। इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे से याद किया था। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग अपना चौथा अध्याय गीता का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे अठरत्नावली के अनुसार नौली के प्रकार पूछे गए थे। तो नौली के प्रकार आपको बाह्य और आंतरिक, ये दो नौली बताई थी, बाह्य और अंतः। बट आपको सिलेबस जो प्रश्न था उसमें भारी और एकांतर लिखा आया था, मतलब एक तरह से श्लोक की भाषा को उठा लिया था। भारी मीन्स एक तरह से बाहर को लेते हैं, आगे जाकर के डिस्कस भी करते हैं। बाहरी मीन्स बाह्य है, एकांतर मतलब चय एकांतर, ये चैकांतर एक तरह से श्लोक की शब्द को एज इट इज, एकांतर का मतलब आंतरिक, आंतरिक को एकांतर एक तरह से डिनोट करते हैं। आगे जाकर ये डिस्कस करते हैं, बाह्य और आंतरिक है। शब्द हालांकि भारी और चेकांतर लिखा गया है संस्कृत में, उसको एज इट इज उठा लिया था। तो ये दो शब्द आपके होने थे। मध्य, बाम या दाएं आदि नौली का कोई प्रबंध नहीं किया गया रत्नावली में, उनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर।
हठ रत्नावली के अनुसार कहते हैं गुदा में अर्ध उंगल लेकर के कहते तब तक घुमाइए जब तक कि गुदा रिलैक्स ना हो जाए, मतलब शांत ना हो जाए। इस प्रकार से कोई लैंग्वेज बनाई गई थी एग्जामिनर के द्वारा। तो उसका उत्तर एनएस से रिलेटेड, एनएस में गुदा डालने का जो गुदा है उसमें अंगुली से जो है प्रयास करना, कोई शुद्धि करना, वो चक्री क्रम कहलाता है हठ रत्नावली के अनुसार। तो ये उत्तर होना था। आगे योग सूत्र में वस्तु शून्य, तो वस्तु शून्य हो जाए ऐसा कौन सा था? तो वस्तु शून्य, अगर ये योग सूत्र आप लोगों को कंठस्थ तभी आप उत्तर कर सकते थे। यहाँ पर विकल्प जो है, विकल्प के बारे में कहा जाता है, कहता है विकल्प वो है जिसमें आप कल्पना करते हैं, वस्तु होती नहीं है फिर भी आप कल्पना करते जाते हैं और वैसा इमेजिन करते हैं। जैसे अभी हम कल्पना करते हैं कि मैं जेआरएफ हो गया और जेआरएफ हो जाऊंगा तो मैं मेरे पास जो सैलरी आएगी उसको ऐसे ऐसे यूज करूंगा। वो सैलरी आई भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, फिर भी जो है मैंने इमेजिनेशन शुरू कर दी एग्जाम के बेस पर कि हमारी इतने उत्तर ठीक हो गए इस आधार पर। तो वस्तु शून्य एक्चुअल स्थिति नहीं है बट फिर भी कल्पना करना, विकल्प कहलाता है ये। ऑप्शन सी अपना राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्चुअल प्रश्न में आपके ऊपर नीचे उत्तर हो सकते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर जो है मैंने जो मेरे पास बेस्ट उत्तर आए हैं बच्चों ने जो बताए उसके अनुसार मैंने यहाँ फिल किए हैं। आगे बात करें हठ प्रदीप के अनुसार गुप्त रखने योग्य हाट कपेटकम। हाट कपेटकम का मतलब सोने की पेटी के सम्मान जो है रखने योग्य कौन सी चीज बताई गई है? वो बताया गया त्राटक। त्राटक को सोने की पेटी के समान संभालने योग्य बताया गया हठ प्रदीपिका में। फिर आगे हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो योगी का भोजन कैसा होना चाहिए? सेम प्रश्न पहले भी आया हुआ है और अब भी रिपीट हुआ है प्रश्न सेम। तो इसमें सीक्वेंस ऑलरेडी मैंने अरेंज कर दिया। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनमाश्रित। सबसे पहले पुष्ट शब्द आना था और मनोभिलाषिता है जो सबसे लास्ट में आना था। बस यही आपका प्रश्न का उत्तर था। इतना अगर आपको थोड़ा सा श्लोक याद था या पहले वाली जो चीजें मैंने बताई वो आपने पीवाईक्यूज मेरे परचेज किए हुए थे जिन्होंने, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया और जिन्होंने पूरा कोर्स परचेज किया उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स दिया। यदि आप भी पूरे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो अभी जो है एप्लीकेशन पर कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी 30 जून तक आपके लिए ऑफर है तो आप उसको ले सकते हैं। 1 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले पहले आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी अभी तक हमारे पास इतने ही प्रश्न आए हैं। तो ये 31 क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो अभी आपके पास में स्पष्ट अगर प्रश्न है तो आप मैसेज लिखने की बजाय एक तो पेज पर लिखिए, अपने कॉपी पेज पर, और उसके विकल्प या सूचीबद्ध है या ए एंड आर में तो स्पष्ट लैंग्वेज हो उसको ही हमें भेजें, अन्यथा न भेजें, क्योंकि फिर वो क्वेश्चंस डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होता। ये वो प्रश्न है जो हमारे पास स्पष्ट रूप से आ चुके हैं, स्पष्ट रूप से कि ऐसा ही था, लगभग 99% ऐसा ही था। डिस्टर्ब जो पजल क्वेश्चन है ऐसे न भेजिए। आपको अगर स्पष्ट याद है तो वो प्लीज प्रश्न हमें भेजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में भी उसको डिस्कस करें। और आप अपने कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, दिसंबर एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं या आने वाले एग्जाम में कभी भी सोच रहे हैं, तो अभी से जो है अपने नेट जेआरएफ की तैयारी जो है शुरू करें। अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करें। 1 तारीख से हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए अभी से अपने आप को एनरोल कर ले। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।